नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। और इसे जानने के लिए हम कुछ फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे, जैसे कि रिपास रिटर्न्स, उसके रिस्क फैक्टर और उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। उन सब को कंपैरिजन करने के बाद एट द एंड ऑफ द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि क्या कनेरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो टॉप की 100 कंपनियां होती है उसी में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अब टॉप 100 कंपनियों में निवेश करने के कारण दूसरे म्यूचुअल फंड जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी सेफ माना जाता है। तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी एवरेज में कम रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें, तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 52.5%, 3 साल में 25.3%, 5 साल में 18.7% और ऑल ओवर 16.5% का रिटर्न्स दिया हुआ है। अगर कैटेगरी एवरेज देखें, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो ये बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है और 3 साल और 5 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो पास्ट रिटर्न्स के मामले में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है और वो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब हम दूसरे फैक्टर पर आते हैं और वो है रिस्क फैक्टर। तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 19.36 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर आपने 100 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 19.36 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 119.36 रुपीज़ और कम से कम 80.64 रुपीज़ मिलेंगे। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट होता है तो आपको 119.36 रुपीज़ और अगर नुकसान होता है तो 80.64 रुपीज़ मिलने के चांसेस रहेंगे, ऐसा स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। तो अगर आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को, क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का बीटा वैल्यू 0.89 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जितना कम बीटा वैल्यू होगा उतना ही अच्छा और वेल प्रेडिक्टेबल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आप दो म्यूचुअल फंड है ए और बी, और दोनों म्यूचुअल फंड 9% का रिटर्न्स देते हैं। ए का जो बीटा वैल्यू है वो 0.8 है और बी का जो बीटा वैल्यू है वो 0.3 है। तो ज़्यादा चांसेस है बी म्यूचुअल फंड के कि वो अगले साल भी 9% का रिटर्न्स देंगे, क्योंकि बीटा वैल्यू ये बताता है कि कितना प्रेडिक्टेबल म्यूचुअल फंड है। तो जितना कम बीटा वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल म्यूचुअल फंड माना जाएगा और वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा बीटा वैल्यू कहता है। इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों को कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न्स लाके दिया हुआ है और ये अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा है। यानी कि अगर मार्केट डाउन होगा, मार्केट क्रैश होगा, तो ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से खराब परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा इस म्यूचुअल फंड के डेटा से हम मान सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.35 है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1, कभी भी पास्ट रिटर्न्स
और रेटिंग्स को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये जो पास रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, कैटेगरी एवरेज को ज़रूर चेक करें। अगर आपके इन्वेस्ट किए हुए म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और आपके इन्वेस्ट किए हुए म्यूचुअल फंड ने बुरे टाइम में भी अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रख सकते हैं। और इस क्राइटेरिया कैटेगरी एवरेज के क्राइटेरिया को आपका इन्वेस्ट किया हुआ म्यूचुअल फंड अगर मैनेज नहीं कर पा रहा है तो आप जल्द से जल्द अपने इन्वेस्ट किए हुए म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाए। तीसरा, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह के बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें। चौथा, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान के थ्रू अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपके जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो रेगुलर प्लान के तुलना में ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।